मेन बोर्ड एग्जाम आपका सैंपल पेपर बन के रह जाता है। बोर्ड एग्जाम डेज में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो टाइम टेबल फॉलो करो। तुम्हें भी पता है एक स्ट्रैटेजी सबके लिए नहीं होती है, इसीलिए अगर तुम अपना एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाओगे तो सक्सेस रेट ज्यादा होंगे। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, सीक्वेंस सेट करना। देखो, अगर तुम किनारे से पास होने वाले बच्चे हो तो हाई वेटेज चैप्टर्स को चुनो और उनका सीक्वेंस पहले रखो। लेकिन अगर आप फुल स्कोरिंग बच्चे हैं तो आप सारे ही चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो उन सबका एक सीक्वेंस सेट करो पहले। दूसरे में आता है रिवीजन प्लान, जिसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि क्या चैप्टर को बैठ के आपको थॉरली पढ़ना है या सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, अगर किसी चैप्टर को तुम बहुत बार पढ़ चुके हो तो इसके लिए कहीं पर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अपने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हें कोई चैप्टर रिकॉल नहीं हो रहा है या तुमने उसे स्ट्रांगली नहीं करा है तो आई वुड रिकमेंड कि जिस टीचर से तुम्हें समझ में आता है उसका यूट्यूब पे जाके उसका एक रिवीजन लेक्चर देखो एंड मेक श्योर उसके बाद आके उस चैप्टर को खुद से थॉरली एक बार रिवाइज करो। थर्ड फोर्थ को साथ में समझने के लिए जानो, मेन बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको एक सैंपल पेपर जरूर देना चाहिए, वरना मेन बोर्ड एग्जाम आपका सैंपल पेपर बन के रह जाता है। आधी अधूरी प्रैक्टिस से सैंपल पेपर नहीं दिया जाता है। जब भी रिवीजन कर रहे हो मेक श्योर बैक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस उठाओ और उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करो, सो दैट तुम्हें एक प्रेजेंटेशन की आदत पड़े और तुम्हें पता हो कि कितने क्वेश्चन में क्या लिखना होता है। फिर उसके बाद जाके एक सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करो, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाता है। अब मार्क्स उसमें अच्छे आए या बुरे आए, दोनों ही आपके लिए एक्सपीरियंस होते हैं।